नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। तो आज अपन लोग ये जानकारी लेने वाले हैं कि किसे किसे पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जानकारी आप ले लीजिए, बहुत ही काम की है कि किसे किसे पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। दिया नहीं गया, दिया जाएगा। ठीक। और ये पद्म पुरस्कार होता क्या है, देने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक, और किसे किसे दिया जाएगा, सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है इसे। यह भारत का नागरिक सम्मान होता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। और यह पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया जाता है, तो किसी के थ्रू दिया जाता होगा। तो किसके थ्रू दिया जाता है, यानी कि देने वाला कौन है? तो भारत के प्रथम नागरिक। भैया, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप कहोगे सर राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इस पुरस्कार को देने वाला कौन? भारत के राष्ट्रपति। इसका थीम क्या होता है, यानी कि उद्देश्य क्या होता है? कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन इत्यादि में जो बढ़िया बढ़िया से बढ़िया काम करता है, ठीक, अपने अपने क्षेत्र में, सब क्षेत्र में, तो उसे दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। अब कहोगे सर ये पुरस्कार कितना टाइप का होता है? तो ये पुरस्कार आपको होता है 3 टाइप का। पहला नंबर पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण 2 नंबर में। पद्म विभूषण से छोटा होता है और उससे छोटा होता है आपका पद्म श्री पुरस्कार होता है। ठीक। इस बार जो घोषणा हुआ था, घोषणा कब होता है? 26 जनवरी। तो घोषणा हुआ था, तो घोषणा में 5 गो पद्म विभूषण, 5 व्यक्तियों के नाम। उसके बाद पद्म भूषण में 13 व्यक्तियों के नाम एंड पद्म श्री में 113 व्यक्तियों का नाम। क्या भाई हमको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो इसमें से 5 पढ़ना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें से 7 को पढ़ना पड़ेगा, इसमें 7-8 को पढ़ना पड़ेगा, 113 नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पद्म विभूषण 2026 किसे किसे दिया जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला नंबर धर्मेंद्र, आप लोग पहचानते होंगे इसे। कला के क्षेत्र में आपको दिया जाता है मरणोपरांत पद्म विभूषण। केटी थॉमस, आपको दिया जाता है पद्म विभूषण सार्वजनिक मामले में। एन राजम, इनको दिया जाता है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण शास्त्रीय संगीत के लिए। ठीक। आगे ये कोई पुरुष नहीं बल्कि क्या है, महिला है। पी नारायण, आपको दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण। भी एस अच्युतानंद, आपको भी दिया जाता है पद्म विभूषण सार्वजनिक मामले के लिए। ये आपको याद करना पड़ेगा 5। ठीक। और ये यहाँ लिखा है मरणोपरांत, तो ये पद्म पुरस्कार जो होता है ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसमें से अधिकतर मरणोपरांत है, अधिकतर मरणोपरांत है, याद रखना। ये हो गया। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पद्म पुरस्कार किसे नहीं दिया जाता है, तो वो उसे गिनते हैं फैक्ट में। तो फैक्ट में याद रखना, जो भी सरकारी पैसे से जुड़ा हुआ है तो उसे ये पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यदि आप सरकारी पैसे से जुड़े हैं और आप सरकार का वेतन उठा रहे हैं, चाहे वो पेंशन रूप में उठा रहे हैं या आपको सरकारी भत्ता मिल रहा है, तो आपको
पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बस याद रखना, अगर कोई डॉक्टर है और वैज्ञानिक है, भाई इसे तो मिलता है, पैसा तो मिलता है इसको, ठीक, सरकारी फंड आता है, सरकारी पैसा पेंशन जो इसको मिलता ही मिलता है। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी को नहीं दिया जाता है, इन्हें ही दिया जाता है। ये सरकारी होते हैं, पैसे से इस्तेमाल करते हैं, सरकारी भत्ता उठाते हैं, तो इन सबको ठीक है दिया जाता है, केवल डॉक्टर और वैज्ञानिक। चलिए बात करते हैं आगे पद्म भूषण के बारे में, किसका किसका नाम आया है। तो सुनिए ध्यान से, पहला नाम शिबू सोरेन, शिबू सोरेन का नाम, ठीक, याद रखने वाला है, अभी दिया नहीं गया, दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा पद्म भूषण सार्वजनिक मामले में, वो भी मरणोपरांत, आप है नहीं। चलिए, अलका याग्निक सिंगर जो है आप लोग पहचानते होंगे, जानते होंगे, ठीक, इनको दिया जाता है पद्म भूषण, कला के क्षेत्र में गाती है, अच्छा गाती है। भगत सिंह कोश्यारी, इसे दिया जाता है, दिया जाता नहीं है, दिया जाएगा सार्वजनिक मामले के लिए। फिर है कल्याणी दू रामास्वामी पलानी स्वामी, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा, नाम आ गया सभी का। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय युडू, इसे दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, सर क्या दिया जाएगा, पद्म भूषण। फिर डॉक्टर नोरी दत्ता, इधर हो गया, ठीक, आगे पीयूष पांडे विज्ञापन के लिए, आगे बात करते हैं पद्म श्री, ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, पद्म श्री, पद्म श्री बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बात करें तो इसमें सभी का सभी क्या है, खेल से जुड़ा हुआ है, पद्म श्री इनमें खेल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बताएं आपको 1 से 13 बताएं, बट इतना का नाम आया है, आपको याद करना है इतना, इसमें से कौन कौन, तो ये वाला हो गया, रोहित शर्मा हिटमैन जिसे बोलते हैं, इसे दिया जाएगा पद्म श्री खेल के लिए। फिर हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट टीम को जो लीड कर रही थी, महिला विश्व कप जो जिताई है, उसे भी दिया जाएगा। फिर विजय अमृतराज, इसे भी खेल के लिए दिया जाएगा, कौन सा खेल सर, टेनिस खेल। फिर सविता पुनिया, ये भी खेल से जुड़ा हुआ है, किस खेल से, हॉकी खेल से। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, और जो होता है ना दौड़ने वाला, दौड़ता है जो, वही तो दौड़ने वाला, वो आप रेस में आगे जा रहे हैं, ये हो गया पैरा एथलेटिक्स होता है। तो इन सभी को दिया जाता है पद्म श्री पुरस्कार। तो आपको ये नाम केवल याद करना है, ये दिया जाएगा, दिया नहीं गया है, केवल और केवल लिस्ट में सभी को अंकित किया गया है, इसे 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 देना है। सर कौन देने वाला है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। तो देखिए, जीवन में सभी को अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही डिसाइड करता है कि किसे क्या क्या दिया जाएगा। यदि आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपको अच्छा वाला फल मिलेगा। ये सबका कर्म क्या है, बहुत ही बढ़िया वाला कर्म है, इसीलिए सभी को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कर्म यही है कि आप पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन वगैरह करते रहिए, यही होता है। तो सभी इंसानों को अपना हमेशा कर्म ही करना चाहिए, कर्म ही डिसाइड करता है कि फल कैसा होगा। आप लोग देखे होंगे जो गांव घर में
बढ़िया तरह से ये कहे कि किसी को ये समझो किसी को सताता है, ठीक है, तो उसके साथ भी बाद में होता है, उसका कर्म क्या था, खराब था। इसलिए अपना कर्म करते रहिए और आपका एक ही कर्म है पढ़ाई करना। अगर कहीं पे कोई मुसीबत में है तो उसको थोड़ा बहुत सहायता पहुंचा देना। तो इतना आज के लिए क्या है, काफ़ी है। मिलते हैं अपन अगले क्लास में, अगला आपका कोई सा भी टॉपिक लेके आएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के